प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद शहर में पहली बार पुलिस कॉम्बिन गश्त के लिए मैदान में उतरी और आरोपियों की धरपकड़ की। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार रात्रि में कॉम्बिन गश्त में पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार आरोपी जिला बदर सहित 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर, रात को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी। सर, क्या है मामला? सर, हमारे माननीय डीजीपी सर के निर्देशन में सर्वव्यापी ऑल एमपी में वो सभी ज़िलों में जो स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी और जिला बदर जो असामाजिक तत्व और गंभीर अपराध के आरोपियों को इनको धरपकड़ के संबंध में अभियान चलाया जाता है। उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आईजी साहब के मार्गदर्शन में, एडिशनल एसपी साहब भूरिया साहब, एसपी साहब के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में समस्त बल जो थाने पे उपलब्ध था, समस्त बल को लेकर धरपकड़ की कार्रवाई की गई, जिसमें 17 स्थायी वारंट तामील हुए हैं, 3 गिरफ्तारी, एक जिला बदर जो था उसको भी गिरफ्तार किया है और एक 302 का फरार चल रहा था, इनामी 2000 का, उसको भी गिरफ्तार किया गया। आज सभी को इन सब में इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, तकरीबन कितने वारंटी और किन किन अपराधों? सब प्रकार के अपराध हैं, चोरी के भी हैं, मारपीट के भी हैं और बलवा के भी हैं और अन्य धाराओं के भी हैं। टोटल कितने? टोटल 17 स्थायी वारंट तामील हुई है, 3 गिरफ्तारी वारंट, एक जिला बदर और एक इनामी बदमाश। ये कार्रवाई आगे भी जारी रही? अब रात में चला था और इसी प्रकार से वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन में आगे भी कार्रवाई होगी, जिसमें 31 अगस्त 2021 को हत्या के आरोप में फरार आरोपी अमर सिंह पिता मदन चौधरी निवासी राजगढ़, जिस पर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने बीती रात दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके न्यायाधीश हिमांशु पालीवाल के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। अरे एक काम करो, उसको 3 डाल दो उधर। अरे क्या यार, इधर क्या इधर इनको 4 कर दो। इनको भी डालो यार, बीच में वाले शासकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को देश की विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित भाषा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महाविद्यालय जन भागीदारी समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा, विशेष अतिथि के रूप में शिवाजी बस्ती प्रमुख घनश्याम बैरागी शामिल हुए। स्वागत करें। पहली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ फरीन मेवाती को, जो उर्दू भाषा के बारे में अपनी जानकारी दें। मेवाती ये प्रथम वर्ष उनको उर्दू भाषा के बारे में प्रस्तुत करें। थोड़ा जोर से बोल दीजिए। नमस्कार, हमारा नाम पायल गोयल, अमी बीए प्रथम वर्षी पूरी। आज भारतीय भाषा दिवस है। उपलक्ष्य अमी एखाने एसीचे।
छान छान माई छाप रंगी रंगले लेल बाग छान देखे देखे रंगले पावे कटे डाल तीन बनी है हिंद की पहचान हिंदी दिया हिंदी ने हमको गौरव बनकर हिंद की पहचान, लेकिन आज भी हिंदी को हमने भाषा माना आम की तरह पिया हिंदी रस की अपनी बुलंद आवाज, लेकिन ना बना सके आप सभी को इस कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत। मैं एक छोटी सी प्रस्तुति देना चाहती हूँ आपको। आज हम भारतीय भाषा दिवस को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर आज भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो भारतीय भाषा उत्सव का विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो आयोजन हो रहे हैं, मैं सबसे पहले आज भारतीय भाषा को उत्सव पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे चावला सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो भाषण दें। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, कष्ट सहकर भी नित मुस्कुराना चाहिए। हर तरफ है माँ भारती का ही जलवा, गीत गजल उसके नाम होना चाहिए, गीत गजल उसके नाम होना चाहिए। हमारी भाषा हिंदी
माँ छोड़ दूसरे के भरोसे हरगिज सफर नहीं कटेगा। माँ छोड़ दूसरे के भरोसे ये सफर हरगिज नहीं कटेगा। जब भी मौका मिले उस माँ के गीत गाना चाहिए, उस माँ के गीत गाना। बढ़ चुके हैं, बिक चुके हैं भाषाओं के नाम पर, बढ़ चुके हैं, बिक चुके हैं भाषाओं के नाम पर। समस्त छात्र और विद्यार्थियों, आज जो अभी विभिन्न भारतीय भाषा दिवस अपन मना रहे हैं, इसमें अपन जो अपना जो भारत है इसमें विभिन्न भाषाएं अपन उपयोग में करते हैं। जैसे भारत में ही है, अपन किसी भी देश में जाते हैं वहाँ पर विभिन्न भाषाएं कहीं नहीं, तो जब भी भाषाएं चेंज होती है तो विभिन्नता आती है। लेकिन हमारी इस देश की एक खासियत है कि अनेक भाषाएं होते हुए भी हमारे अंदर एक एकता है। डॉक्टर अलका चौहान, श्री चावला जी, अनिल खरे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया प्रभारी हमारे बीच में उपस्थित हैं और समस्त छात्र हैं। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब बहुत ही कि विविधता में एकता, विविधता में एकता आपने वाकई कर दी। और हर लड़की ने पूरे प्रयास किए कि वो बहुत अच्छा डांस करे। आप सभी ने बहुत अच्छा डांस किया और उस डांस के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा बेझिझक होकर किया। सबसे बड़ा है कि बेझिझक होकर किया, नहीं तो लड़कियां शर्माती है, सकुचाती है और ढंग से कर नहीं पाती। लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से किया, संचालन करने वाले ने बहुत अच्छे से संचालित किया। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। और भाषा जो है, विविधता में एकता का संदेश हमारा बहुत अच्छा जा रहा है कि आप लोग किसी भी भाषा के हों, किसी भी विचार के हों, लेकिन आपने एक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी भाषा है। आपको पता होगा कि हम मालवा में रहते हैं, है ना। अपना क्षेत्रफल इतना है जो उज्जैन, इंदौर, और धार के इधर ये सब मालवा है। उसके बाद निमाड़ है, उसके बाद बस्तर है, उसके बाद और कुछ आ गया। तो ऐसी तरह से मध्य प्रदेश में इतने राज्यों में कितनी भाषाएं हैं और उन सारी भाषाओं के होते हुए भी हम सब मिल रहे हैं, हम सब एकत्रित हो रहे हैं और सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम सब आज एक छत के नीचे एकत्रित हुए हैं और उसमें हम विभिन्न भाषाओं की बात रेल यात्रा में सीनियर सिटीजन की उम्र 60 से बढ़ाकर 70 करने का विरोध किया। कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री मोहम्मद नाहरू मंसूरी ने बताया कि संसद की स्थायी समिति द्वारा रेलवे टिकट को लेकर सीनियर सिटीजन की उम्र 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई, जो कि न्याय संगत नहीं है। मंसूरी का कहना है कि जिस तरह पिछले वर्ष सीनियर सिटीजन की उम्र में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, उन्होंने कहा कि जिस तरह वरिष्ठ नागरिकों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु के बाद सभी योजनाएं समाप्त कर दी जाती हैं और अब रेल यात्रा करने के लिए सीनियर सिटीजन की उम्र 70 वर्ष करने से वह रेल यात्रा से वंचित हो जाएंगे। मंसूरी ने आदेश को वापस लेने की मांग की। प्राप्त जानकारी अनुसार दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि संसद की स्थायी समिति की सिफारिश संसद में पेश की गई। विषय यह है कि स्थायी समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन रेलवे टिकट में रियायत देने की सिफारिश की गई है। इसी संदर्भ में उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मोहम्मद नाहरू मंसूरी द्वारा एक वक्तव्य जारी करते हुए स्थायी समिति की सिफारिश का स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय का हम विरोध करते हैं। महोदय, जैसा कि पिछले कई वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के रियायती यात्रा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया,
वैसे भी वरिष्ठ नागरिकों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा सभी योजनाओं की पात्रता समाप्त कर दी जाती है। अगर आयु 70 वर्ष की होने पर वे अपनी यात्रा से वंचित हो जाएंगे। हमारा अनुरोध है कि जो पिछले कई वर्षों से रियायत दी जा रही थी उसी पर आप अपना आदेश जारी करें। धन्यवाद। मोहम्मद नाहरुख। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार क्राइस्ट चर्च के अनुयायियों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर स्वागत किया। इस दौरान चर्च के पास्टर सहित अनुयायी मौजूद थे। उनके जीवन से, उनके घर परिवार से खुदावन भिन्न लोगों के मध्य में कार्य होता है से आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को धन्य करते हैं। उनको पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती दे, उनकी अगुवाई करें, आने जाने में उनकी रक्षा करें, उनकी सहायता करें।